Hello friends, class 9th English, chapter 2, the sound of music. Friends, in this chapter, sound of music में दो ऑटोबायोग्राफी है. In this story, it is divided into two parts. हम यहाँ पे आपको पार्ट 1 में फर्स्ट स्टोरी एल्विन ग्लैनी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एंड देन सेकेंड वीडियो पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो ये दो पार्ट में स्टोरी डिवाइड करेंगे. एक द साउंड ऑफ म्यूजिक एक चैप्टर है और उसमें दो बायोग्राफी दी है. बायोग्राफी दैट मीन यू नो, ऑटोबायोग्राफी दैट मीन रिटन बाय हिम और हरसेल्फ. नाउ और सम थोड़े मीनिंग्स हमने यहाँ पे आपको दिए हैं. जोस्टल, पुश रफली, कंसिल, टू हाइड, daunting, frightening, urge, requested, impaired, weakened, enormous, big, pursue, to follow, accomplished, achieve, and percussionist, a person who play multiple instrument, musical instrument. तो ये है हमारे मीनिंग्स. आपको ये मेन जो है मीनिंग्स वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर The Sound of Music. This is a story. It is divided into two parts. This both are the biography. Now let us discuss the little title of Alvin Glennie. अभी हम ये एल्विन ग्लैनी के टाइटल के थ्रू ये स्टोरी पे हम जा रहे हैं. She was popular Scottish girl. The title itself, it is a very interesting. Here the author says Alvin Glennie listen to sound without hearing it. बोलो ये कैसा है आपके लिए? तो ये कंफ्यूजन वाला. विदाउट हियरिंग तो ऐसे तो कैसे हम सुन सकते हैं? हाँ, हमारे कानों के द्वारा अगर हम लिसनिंग कर पाएंगे तभी जाके हमें किसी की बातों को मालूम पड़ेगा. बट यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं विदाउट हियरिंग, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी म्यूजिकल, तो विदाउट हियरिंग मतलब यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं विदाउट हियरिंग दैट मीन कि आपको यहाँ पे अपनी फीलिंग वाइब्रेशन के थ्रू आप उसको हर्ड कर सकते हैं. तो ये स्टोरी के अंदर एल्विन ग्लैनी वो धीरे धीरे उसकी जो छोटी एज में वो डेफ नहीं होती है, बट एट द 11 ईयर शी was completely deaf. तब की ये स्टोरी है. Now start the story. Evelyn Glennie is a multi-percussionist. Percussionist का यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया है. मल्टीपल जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? परक्यूशनिस्ट बोलते हैं. She was attending mastery over the almost 1,000 musical instruments and despite being hearing impaired, she learn to feel music through her body, यानी कि वाइब्रेशंस के बॉडी इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट थ्रू द ईयर्स, यानी अपने कानों से नहीं, म्यूजिक के जो वाइब्रेशंस है उसके थ्रू उसको फील करती थी. एंड एवलिन लॉस his hearing power was gradual and for some times she was able to hide her disability from her teacher and friends. यानी कि जब 8 years की थी तभी उसे थोड़ा थोड़ा उसको समझ आ गया था उसका जो लिसनिंग पावर धीरे धीरे कम हो रहा था, बट वो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से इस बार अपनी जो डिसेबिलिटी को हाइड कर रही थी. When she was 11 years old, कि जब वो 11 साल की हुई उसके पहले उसको उसके जो मार्क्स थे एग्जाम में कम आने लगे. When she was in 11 years, जब वो 11 साल की थी एग्जाम में उसके मार्क्स कम आए तभी उसकी मदर को ये फील हुआ कि ये उसके मार्क्स ही कम आ रहे हैं. तब उसने नोटिस किया कि वो प्रॉपरली लिसनिंग नहीं कर पा रही है. When तब it was discovered that she had lost her hearing power due to nerve damage. यानी उसकी जो नर्व डैमेज हो गई थी इसकी वजह से जो उसका एम्पेयर हियरिंग पावर था वो चला गया था.
The specialist advised that she wear hearing aids and be sent to the school for the deaf, यानी कि जो डेफ लोगों की स्कूल होती है, बहरे मूंगे की स्कूल हम बोलते हैं, तो उसमें भर्ती करने के लिए जो डॉक्टर थे वो उसके स्पेशलिस्ट उन्होंने एडवाइस दिया. बट ऑन द कॉन्ट्ररी एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. बट एवलिन ग्लैनी का जो एक एम था कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और म्यूजिकल में उसको इंटरेस्ट था, उसमें ही आगे बढ़ने का उसको ये उसने फॉलो किया. और म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स को भी उसने बोला कि मुझे डेफ की जो स्कूल होती है उसमें नहीं जाना है. ऑल्दो शी वॉज डिस्करेज्ड बाय हर टीचर्स एंड हर पोटेंशियल, यानी उसके जो स्कूल टीचर्स थे उसको डिस्करेज कर रहे थे कि आप तुम ये डेफनेस की वजह से ये नहीं कर पाओगी. सो हर पोटेंशियल वॉज नोटिस्ड बाय मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स. पर ये इसके म्यूजिक का जो इंटरेस्ट है, उसका जो उसकी जो ये उनकी जो म्यूजिक के प्रति जो इंटरेस्ट था, ये सारी चीज रॉन फॉक्स ने उसके अंदर देखी. And he guided Evelyn to feel the music some other ways than to hear it through her ears. यानी उसको गाइड करा कि तुम इस म्यूजिक को फीलिंग अपने ईयर से मत करो, अपने बॉडी के पार्ट्स के थ्रू उसका जो वाइब्रेशंस है उसको फील करो. ये म्यूजिक जब उसके वाइब्रेशन भी आपको बताएंगे कि उसके वर्डिंग क्या है. The word well for Evelyn and she realized that she could sense a different sound through the different part of her body. इस तरह उसने अपने बॉडी पार्ट के थ्रू ये जो सारे वाइब्रेशन है, म्यूजिकल वाइब्रेशन, उसको नोटिस करना स्टार्ट करा. Once she had overcome these hurdles and Evelyn began her career in music. उसके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए, यानी बहुत सारी मुश्किल आई, पर एवलिन ग्लैनी ने उसका कैरियर म्यूजिक में कंटिन्यू करने का सोचा. हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर भी अगर हमें हमारे एम को ध्यान में रखना चाहिए. सारे प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आता ही है, यानी आप जो स्टूडेंट हैं, आप जो पढ़ते हैं, तो आपको उसको ज़्यादा एम करना चाहिए कि हमारी स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो. Evelyn was 17 years old when she got admission into Royal Academy of Music in London. तो रॉयल एकेडमिक में उसको एडमिशन मिला जब वो 17 years की थी लंदन के अंदर. She scored the highest mark in the high history of the academy. यानी आज तक जो उनकी एकेडमी में हाईएस्ट मार्क नहीं आए थे, सबसे ज़्यादा एवलिन के आज तक की जो हिस्ट्री थी वहाँ के एकेडमी की, एवलिन को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, यानी वहाँ की हिस्ट्री बन गई. एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स हर गोल हेल्प हर अचीव सक्सेस. एवलिन हमें ये बताना चाहती है कि हम हमारे हार्डवर्क से और हमारे डेडिकेशन से हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं. एवलिन gives a solo performance and even gives a free concert for hospitals and schools. यानी वो एक सोलो परफॉर्मेंस, यानी सिंगल जो बोलते हैं हम, एक पर्सन स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है, उसको हम सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं. तो एवलिन gives a solo performance and even give the free concert in a hospital and schools. और हॉस्पिटल और स्कूल हर जगह वो पहले स्टार्टिंग के बेस पर वो फ्री कंसर्ट करने लगी. इन द ईयर 1991 she won the Royal Philharmonic Society and prestigious and Soloist of the Year award. और उसको Soloist of the Year award मिला. एवलिन story is an inspiration for the different disabled people.
ऑल्सो नॉट डिसेबल ओनली, डिसेबल पीपल ऑल्सो एबल पीपल, हर एक के लिए ये उसका इंस्पिरेशन था। who was motivated to fulfill their dreams like she did, उसकी तरह हमें भी हमारे जो सपनों को, हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें वो मोटिवेट इस लेसन के थ्रू हमें मोटिवेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 में हमने एल्विन ग्लेने का स्टोरी कंप्लीट किया। सो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए और लेसन रीड करना मत भूलिएगा। लेसन आप रीड करो, ये मीनिंग सारे रीड करो और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर इसके साथ में जो वर्कशीट साइन करूंगा वो भी आपको नोटबुक में लिखनी है। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ओके, बाय फ्रेंड्स।